की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज हैक हो चुकी है। नीट के री एग्जामिनेशन पोर्टल को होस्ट करने वाली एजेंसी जिसका वेबसाइट जो है वो प्रॉपर हैक हो चुका है, मतलब कि पूरा पोर्टल हैक कर लिया गया है। सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये नहीं है कि ये पोर्टल हैक हो गया है, सबसे बड़ी बात ये किस तरीके से हैक करा गया। ये एक बहुत कॉमन मेथड था। आज की वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं मैं आपको कैसे इस पोर्टल को हैक करा गया होगा हैकर के थ्रू। इंटरनेट के ऊपर जैसे ही ये एक पोस्ट आया एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत हड़कंप मच गया सबके अंदर। एनटीए री एग्जामिनेशन पोर्टल जो कि यूआरएल आपको दिख रहा होगा, अभी आप इसको चेक करने जाओगे तो अभी सस्पेंड कर दिया गया है। सुपर एडमिन लॉग इन बाईपास बाय यूजिंग वीक क्रेडेंशियल, मतलब कि बहुत बेसिक क्रेडेंशियल रखे गए थे, बहुत बेसिक से यूजर नेम पासवर्ड रखे गए होंगे एडमिन के। सुपर एडमिन मतलब कि जो सारे पोर्टल को, मतलब पूरी वेबसाइट को जो मैनेज कर सके उसे हम सुपर एडमिन कहते हैं। और उसके पासवर्ड्स बड़े वीक थे, इसकी वजह से इसको हैक कर लिया गया। और इसमें बहुत सारे यूजर का डेटा जो है ना, मतलब कि 7.k ऑब्जर्वर, 676 सीसीज, 5.4k CS और सेंटर्स इंक्लूडिंग उनके नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिसे हम बोलते हैं PII, पर्सनल आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन, ये पूरा एक्सपोज कर दिया गया है। फटाफट चले इसको चेक करते हैं एक बार कि कैसे ये करा होगा हमारे सिमुलेशन एनवायरनमेंट के अंदर। तो फटाफट मैं आता हूं, यहां पे हमारे पास एक वेबसाइट है। अभी मैंने इस पर्टिकुलर पेजेस को होस्ट कर रखा है मेरे पर्टिकुलर सर्वर पे, ठीक है। अभी यहां पे जब कोई यूजर जाएगा, अपने पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम टाइप करेगा, तो उसको अज्यूम करो कि ये साइट नजर आ रही है, एनटी की साइट नजर आ रही है या फिर री एग्जामिनेशन साइट नजर आ रही है, ठीक है। अब देखो जैसे ही वो साइट पे गया, उसको ऐसा कुछ पेज नजर आ रहा है। मान लेते हैं कि ऐसा कोई एनटी का पेज होगा री एग्जामिनेशन का। अब यहां पे जो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहां पे अगर अपन टेस्ट ट्राई करें, जैसे एडमिन ट्राई करता हूं मैं, तो चेक करता हूं कि क्या कोई एडमिन फोल्डर यहां पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो नहीं, ये तो नहीं है। अब क्या करता है हैकर, यहां पे ट्राई करता है वेबसाइट के नाम के बाद स्लैश लगा के वो काफी सारे कॉमन वेज जो है ना वो ट्राई करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, इस टूल का यूज करता है, बेसिक सा टूल है ये, ठीक है ना। यहां पे एडमिन जो है, इसको इसने पकड़ा और इसको डालता है वो रिपीटर इंट्रूडर के अंदर। इंट्रूडर में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं जो काम कर रहा हूं, एडमिन टाइप करा, फिर मैं टाइप करूंगा वहां पे पोर्टल, एग्जाम, ऐसे अलग अलग फोल्डर के नाम टाइप करने वाला हूं मैं। तो इस चीज को मुझे मैनुअल करना बहुत टाइम लगता है। तो क्या करता है हैकर, इसको ऑटोमेट कर सकता है, ठीक है। उसने ऐड करा, उसे हम फजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक सिंपल से लिस्ट, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करता हूँ, जैसे मैंने एडमिन टाइप करा, ठीक है ना। एडमिन हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, नीट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है इसके नाम के अंदर, आप ले सकते हैं इसके अंदर सुपर एडमिन हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके हैकर के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, इवन बग हंटर्स के बाद बहुत बड़ी लिस्ट होती है, जिसमें कॉमन जो वर्ड्स रखते हैं अपने एडमिन पोर्टल को छुपाने के लिए या फिर एडमिन पोर्टल को होस्ट करने के लिए डेवलपर्स, वो कॉमन नाम होते हैं, ठीक है। ये अटैक पे क्लिक करेगा, अटैक पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर हर एक नाम को उस पर्टिकुलर यूआरएल के आगे लगा लगा के दिखता रहेगा। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक स्टेटस कोड दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे एक स्टेटस कोड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं हाईलाइट करके, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। स्टेटस कोड नजर आ रहा होगा आपको। ये स्टेटस कोड जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसी के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि ना क्या चीजें हमें नजर आ रही है। ये वाला स्टेटस कोड अभी दिख रहा होगा आपको। जब मैंने एडमिन टाइप करा तो मुझे कुछ नहीं मिला, 404 कोई ना पेज वहां फाउंड नहीं हुआ। एग्जाम पे कुछ नहीं नजर आया, पर दिख रहा होगा सुपर एडमिन के ऊपर मुझे कुछ नजर आया। सॉरी, यहां पे, हाँ, सुपर एडमिन के ऊपर मुझे कुछ नजर आया है। यहां पे 200 लिखा हुआ आ रहा है। 200 मतलब कि यहां पे मुझे कोई रिस्पांस मिला है। अब क्या करता है कि उसने उसको पेज आइडेंटिफाई करना था कि इस वेबसाइट का एडमिन पेज कहां है, जहां से ये पूरी वेबसाइट मैनेज होती है। हैकर्स प्राइमरी टारगेट करते हैं एडमिन पेज को, ठीक है। तो उसको यहां से ये आइडिया लग गया कि भाई इस वेबसाइट के अंदर एक सुपर एडमिन करके कुछ ना कुछ तो है। उसने क्या करा, सीधे वो ब्राउजर पे गया होगा और यहां पे जाने के बाद उसने एडमिन के आगे लगाया सुपर और ट्राई कर रहा है कि भाई क्या नीट के एग्जामिनेशन पोर्टल का, री एग्जामिनेशन पोर्टल का उसको एडमिन पेज मिल रहा है क्या। जैसे उसने एंटर मारा तो उसके सामने एक यहां पे चीज आ गई भाई, ठीक है। उसने यहां पे क्लिक करा और दिख रहा होगा यहां पे एक सुपर एडमिन का सिक्योर पोर्टल आ गया, मतलब कि उसने सुपर एडमिन का पेज को आराम से लोकेट कर लिया, ऐसे ब्रूट फोर्स टेक्निक करके, फजिंग करके, ठीक है। अब दिख रहा होगा यहां पे उसके सामने एक यूजर नेम पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर कोई भी एडमिन पेज है और उसके कोई बहुत कॉमन से यूजर नेम पासवर्ड्स अगर आपने रखे हैं, बहुत इजी गेसेबल, लाइक एडमिन एडमिन हो गया। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो आमतौर पे इंटरनेट पे डेटा लीक हुआ है, उसमें
आइडेंटिफाई करे गए थे। एडमिन एडमिन बहुत सारे लोगों ने अपने एडमिन का पासवर्ड एडमिन एडमिन रखा है, सुपर एडमिन रखते हैं, NTA@2025 रखा होगा एडमिन, और फिर उसका पासवर्ड होगा पासवर्ड 123। ये वो कॉमन पासवर्ड है। और ऐसे बहुत सारी एक हैकर के पास लिस्ट होती है जो आपको मिल जाएगा रोबो डॉट अपना इंटरनेट पे आकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कॉमन पासवर्ड मिल जाएंगे। rocky.txt एक कॉमन पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसकी पासवर्ड लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे उसने क्या करा होगा कि कोई कॉमन पासवर्ड ट्राई कर रहा होगा अलग अलग तरीके से, और सेम मेथड उसने यूज करा होगा ये वाला, जहां पे वो अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड के कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा होगा। और जैसे ही कोई कॉमन पासवर्ड मैच हुआ और यहां पे उसने क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद सीधे, क्योंकि वीक पासवर्ड मैच हुआ, और वो सीधे पहुंच गया कहां पे, उसके डैशबोर्ड पे, जहां पे इतने सारे लोगों का डेटा जो था ना, मतलब 21,000.4K PII रिकॉर्ड्स प्लस इतने सारे यूजर्स के डिटेल्स थी। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इसके नेम्स है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कौन सा सेंटर अलोकेट कर रखा है, कोऑर्डिनेटर सेंटर क्या है, CC जो है, उसके अलावा उनकी कंप्लीट लिस्ट आ गई। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लो यहाँ पे उसने, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर URL को बिना पासवर्ड के भी लॉगिन करा गया हो। जैसे यहां पे जाऊं, अगर मैं इकॉनॉमी मोड में दूसरे ब्राउजर में जाऊं अगर मैं, तो अगर मैं इस URL को डायरेक्टली मैं टाइप करता हूं तो क्या मैं इस पेज को ओपन कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। तो अब देखो यहां पे दे दिया इसने कि नहीं, लॉगिन कर रखा है। तो मेरा जो अब दिख रहा हो, थोड़ी देर के लिए वो पेज आया था आपके सामने, तो हो सकता है कि अगर वो पेज डायरेक्टली एक्सेसिबल है तो ये भी एक कमी होती है हमारी वेबसाइट के अंदर। और उसके बाद बताऊं मैं आपको, यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पे डेटा एक्सपोज हो सकता है। तो यहां पे उसने एक और पेज का आइडेंटिफाई करा था जिसके अंदर उसको बहुत सारी डिटेल्स मिली थी। मैं दिखाने वाला हूं आपको। यहां पे जाता हूं, मैं वापस से साइड पर आता हूं। यहां पे जाने के बाद उसने बहुत सारे और URLs ट्राई करे होंगे, और उसमें से उसको एक मिला होगा exposed_data.html, ठीक है। और जब यहां पे उसने क्लिक करा तो यहां पे उसको सारे यूजर्स की मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल गया। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है लोगों के लिए समझना कि देखो कितना इजी है इसको करना। मतलब इसके लिए बहुत टेक्निकली कोई हाई नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटी भी नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स बग भी नहीं है। बहुत इजी सा बग है जिसको कोई भी एक एथिकल हैकर जो 3-4-6 महीने जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, बुक से पढ़ रहा है, आराम से इसको ढूंढ सकता है। इसके लिए कोई बड़ा काम भी नहीं करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल्स जो ना आज की तारीख बहुत इनसिक्योर है। CBSE और NTA के लिए खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। भाई आप लाखों बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इतने लाखों बच्चों का भविष्य आपके हाथ में, आप ऐसी गलतियां तो प्लीज मत करें। पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कमजोर बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। CBSE आपके लिए और NTA आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके डेवलपर्स को साइबर की नॉलेज उतनी ना हो, या फिर जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं उनको साइबर की नॉलेज ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। आपको करना क्या है, skilltrack.top पे जाओ, ठीक है ना। आपको यहां पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। बताने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगी सिर्फ CBSE के लिए, ठीक है, CBSE और NTA के लिए, क्योंकि इंडिया का सिस्टम जो एग्जाम सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। लाखों लोग बिलीव करते हैं हमारे एग्जामिनेशन पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर एग्जाम को होल्ड करने के लिए। हमारे सिस्टम सिक्योर नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती है बॉस। तो आपको करना क्या है, आपको स्किल ट्रैक पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप सीधे आप लॉग इन करें डैशबोर्ड में जाने के बाद वहां पे आपको एक अवेलेबल कोर्सेज का एक फीचर मिलेगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको अवेलेबल कोर्सेज का, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है और आपको आपके लिए एक मैंने आपके लिए बनाया है सिर्फ कोर्स, ठीक है। आपको जाना है अवेलेबल कोर्सेज में, आप जाओगे अवेलेबल कोर्स में, जाने के बाद नीचे आप आओगे, दिख रहा होगा आपको CBSE बग हंटिंग। तो भाई आप शायद आप प्रोसेस से फैमिलियर नहीं हो, क्योंकि अभी जो रिसेंट में बग्स आए, CBSE की जो वेबसाइट हैक हुई है बड़ा बेसिक सा बग है, NTA की जो साइट हैक हुई है वो बड़ा बेसिक सा बग है। तो मतलब कि इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी टेस्टिंग या फिर आपके बंदों को प्रॉपर सिक्योरिटी के बारे में प्रॉपर पता नहीं है, इसकी वजह से ये बहुत खास, ये कॉमन सी गलतियां हो रही है। तो मैंने आपके लिए एक बैच बनाया है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 499, मतलब 500 रुपए के अंदर लाइव क्लास दे रहा हूं मैं आपको बग हंटिंग की, ठीक है ना। जहां पे आप हमारे साथ में वीकेंड क्लास रहेगी 3 घंटे, शनिवार और संडे ये क्लास रहेगी। कुछ 1-1.25 महीने ये क्लास चलने वाली है। टोटल आपके 7 to 8 वीकेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके अंदर आप ये पूरा कोर्स करोगे, ये लाइव रहेगा जिसमें आप वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग को सीख सकते हैं। और ये बता दूं मैं आपको, ये आपके लिए तो है ही सही, CBSE NTA ये आपके लिए तो है ही सही, साथ में वो बच्चे जो चाहते हैं अब इसका एक प्रॉपर
रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर होता है। आप ऐसे ही किसी वेबसाइट को टेस्ट नहीं कर सकते, पर हमारा इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा भाई आपकी गलतियां कहां कहां हैं। तो मैं बताऊंगा आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कि किस तरीके से आप इसको रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करके उनको इन्फॉर्म करें बग के बारे में, ताकि एनटी और हमारे सीबीएसई और भी जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सके। आइदर आप सीखें और हमारे इंडियन नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं बनने वाला, पर जो बच्चे, जो लाखों बच्चे ये एग्जाम देने वाले, वो आपके सिर्फ एक एग्जाम पोर्टल की वजह से पीछे रह जाते हैं और डॉक्टर नहीं बन पाते, और हमें ऐसे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जो हमारी बहुत अच्छे से केयर कर सके। सो बॉस, ये हर एक हमारे इंडियन सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। उसके लिए हमारा ये इनिशिएटिव है सीबीएसई बग हंटिंग, सिर्फ मात्र 499 में आप इसको सीखें, आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे, जितने लाखों बच्चे आपके एग्जाम पोर्टल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सिक्योर वेबसाइट के ऊपर जाके ही अपने एग्जाम दे और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपका वेबसाइट हैक ना हो ये करने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नजर आ गया होगा कि वेबसाइट जो हैक हो रही है बड़े ही कॉमन बग्स के थ्रू हो रही है, क्योंकि प्रोसेस समझने में दिक्कत है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग और रीटेस्टिंग को समझने में, या फिर जब आप कोई प्रोडक्ट कहीं से परचेज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कहीं से ले रहे हैं, तो उसको समझने में हो सकता है। ध्यान देना, मैं अपने कमजोर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। एनटीए सीबीएसई मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।